Hello aspirants, welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the Geography class 11th and that is your about chapter number 4 climate. ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज अबाउट क्लाइमेट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. क्लास 11th में दो बुक्स थी. पहली बुक थी आपकी फंडामेंटल के बारे में थी. ठीक है, फंडामेंटल एनवायरनमेंट के बारे में थी. फंडामेंटल जो भी आपकी चीज़ें हैं एंड ऑल. नाउ नेक्स्ट बुक इज अबाउट योर फिजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, क्लियर. तो अब हम इस बुक का चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहे हैं एंड आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में. दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो आई होप दैट यू ऑल आर विथ मी हियर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. सबसे पहले समझते हैं क्लाइमेट होता क्या है, कैसा है इंडिया का क्लाइमेट. देखिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसून टाइप which is found mainly in South Asia and Southeast Asia. कैसा क्लाइमेट है इंडिया का? मॉनसून टाइप. ठीक है, कहाँ पे मिलता है? साउथ एशिया में और आपका साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है. अब हमने मैपिंग का काम तो बहुत अच्छे से कर लिया है. आई होप यू नो वेयर इज साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया. तो ये आपका इंडिया का क्लाइमेट है, मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट. अब ये मॉनसून क्या होता है? ये जो वर्ड है मॉनसून, इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन. क्या होता है? सीजन. मौसम से आया है ये वर्ड, इसका मतलब है सीजन. इन अदर वर्ड्स, मॉनसून आर पीरियोडिक विंड्स in which there is a complete reversal of the wind direction after every 6 months. तो ये आपको डेफिनेशन जो है याद रखनी है कि मॉनसून एक पीरियोडिक विंड्स होते हैं, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे ये आना जाना करते हैं. ठीक है, in which there is a complete reversal of wind direction after every 6 months. आपको पता ही होगा मॉनसून इस तरह से इंडिया में आते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून ऐसे आते हैं, राइट, ऐसे. और आते समय लौटते कैसे हैं? लौटते वो ऐसे हैं. तो हर 6 महीना में जो है एक डायरेक्शन पकड़ के ये विंड्स जो है वो मूव करते हैं. ठीक है, पीरियोडिसिटी होती है इनकी, मतलब एक टाइम फ्रेम में ये दे आर मूविंग. Fine. Okay. Now let us try to understand about climates of India. Originally, the word monsoon was used by Arab navigators several centuries ago to describe a system of seasonal reversal of winds along the shores of the Indian Ocean, especially over Arabian Sea, in which winds blow from southwest to northeast during summer and from northeast to southwest during winter. देखिए, आपको पता ही होगा बहुत सारे नेविगेटर्स जो हैं वो इंडिया में आने का ट्राई किए थे वाया ऑल दीज ओशंस. तो जो अरब नेविगेटर्स थे सेवरल सेंचुरीज अगो, उन्होंने बताया था कि भाई हम जब बोट से यहाँ आना जाना कर रहे थे ना, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि भाई समर सीजन में जो है विंड का डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट हुआ करता था. देखिए, ये आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, है ना. साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होता था. ये कब होता था? क्या बोला अरब्स ने? समर्स में. लेकिन अब क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि ये तो समर की बात हो गई. विंटर्स में क्या होता था? जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स थे वो साउथ वेस्ट जाते थे. तो विंटर में जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ विंड बढ़ती थी. ये विंटर का हालत था. ये कौन डिस्क्राइब कर रहा है? दीज ऑल थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड बाय अरब नेविगेटर्स हु केम टू इंडिया. ठीक है, जैसे आप जानते ही होंगे शिप्स के लिए जो विंड का डायरेक्शन होता है, विंड का पावर होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ देयर नेविगेबिलिटी ऑफ द शिप्स. तो इसीलिए ये जो ऑब्जर्वेशन है ये वो कर पाए. क्लियर? ओके. नाउ, दो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसून टाइप, देर मॉनसून का मतलब समझ गया आप लोगों ने? क्या है मॉनसून का मतलब? पीरियोडिसिटी ऑफ विंड. ठीक है, हर 6 महीना में जो है चेंज होता है विंड का डायरेक्शन. देर आर रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस. बोला जा रहा है कि ओवरऑल इंडिया का जो है जो आपका क्लाइमेट है, ओवरऑल इंडिया का फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ईस्ट टू वेस्ट, कैसा है? मॉनसून टाइप है. सॉरी. लेकिन वहाँ पे रीजनल वेरिएशंस भी हैं, मतलब हर एक पर्टिकुलर रीजन का, चाहे वो सेंट्रल हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, उनका अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है. समझ में आया? तो these regional variations may be described as subtypes of monsoon climate. Clear? उनका मॉनसून क्लाइमेट के वो सब क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं. समझ में आ गई चीजें? पूरे इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है? मॉनसून टाइप का है. ओके,
लेकिन इंडिया में भी रीजन वाइज अलग अलग क्लाइमेट है। यहाँ का बहुत चिली है क्योंकि हिमालयन है, यहाँ का डेजर्ट टाइप है क्योंकि यहाँ पे आपके एरिड रीजन्स हैं, और यहाँ पे आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून सिमिलर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। तो दीज ऑल थिंग्स यू शुड बी नोइंग। अब देखिए रीजनल वेरिएशंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर रीजनल वेरिएशंस होता है तो क्या, चुरू एक जगह है राजस्थान में रिकॉर्डेड टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस और मोर ऑन ए जून डे while the mercury hardly touches 19 डिग्री सेल्सियस इन तवांग और अरुणाचल प्रदेश। देखिए मान यहाँ पे जो है अरुणाचल है, यहाँ पे आपका राजस्थान में क्या बोला जा रहा है, आपका यहाँ पे जो है क्या है, चीरू है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि चीरू चूरू में जो है 50 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है, कभी कभी 50 से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन वहीं अगर आप यहाँ देखो तो बहुत मुश्किल से 19 भी टच करता है। तो देख रहे हो कितना बड़ा आपका वेरिएशन है जस्ट इन योर ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द इंडिया। तो वही बोला जा रहा है, ठीक है। द टेम्परेचर में ड्रॉप डाउन टू -45 डिग्री इन द्रास लद्दाख, लेकिन तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में जो है 20-22 डिग्री सेम होता है। जैसे मान लो आज है आपका 1 सितंबर, यहाँ पे जो है टॉप में लद्दाख रीजन में, यहाँ पे मान लो लद्दाख रीजन में आपका -45 डिग्री भी जा रहा है। वहीं आज ही 1 सितंबर को थिरुवनंतपुरम जो केरला का कैपिटल है, यहाँ पे अगर देखो तो वही 20 to 22 डिग्री मिलेगा आपका। तो देख रहे हो कितना बड़ा वेरिएशन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का। ऑल्दो इंडिया इज हैविंग अ सेम यूनिफॉर्म मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बट स्टिल देयर आर रीजनल वेरिएशन। अभी हमने रीजनल वेरिएशन किस एस्पेक्ट में पढ़ा, टेम्परेचर के एस्पेक्ट में पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा रीजनल वेरिएशन है आपका प्रेसिपिटेशन और उसके अमाउंट में, ठीक। इट स्नोज इन द हिमालयन रीजन वाइल रेस्ट ऑफ द कंट्री गेट रेन। ऑब्वियसली जब हिमालयस पे स्नो होते हैं, यहाँ पे जब आपके स्नो हो रहे हैं, दूसरी जगह पे आपके बारिश हो रहे हैं। तो प्रेसिपिटेशन हमने क्या पढ़ा था, प्रेसिपिटेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर है तो रेन है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आइस, आइस है तो भैया स्नो हो सकता है, हेल हो सकता है, स्लीट हो सकता है ना। तो जहाँ पे एक पॉइंट पे आपका पानी बरसात हो रही है, वहीं पे एक तरफ आपका क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। चेरापूंजी मैसिनरॉम इन खासी मेघालय हिल्स रिसीव करते हैं रेनफॉल ओवर 1080 सेंटीमीटर। सोचिए इतना ज्यादा रेनफॉल मेघालय में, है ना। और वहीं पे जो है राजस्थान की अगर हम बात करें, ये मेघालय आपका, यहाँ मेघालय में ह्यूज रेनफॉल, और वहीं हम यहाँ की बात करें तो हार्डली 9 सेंटीमीटर भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये आपका रीजनल वेरिएशंस की एस्पेक्ट में था, प्रेसिपिटेशन और उसके अमाउंट पे। तो दो रीजनल वेरिएशंस वी हैव कवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, एंड नेक्स्ट इज वन इज योर प्रेसिपिटेशन एंड अमाउंट। Now, despite these differences in variations, the climate of India is monsoonal in rhythm and character. क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, मॉनसूनल है। ऑब्वियसली अगर आप अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ ठीक है, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो कैसा है, रिदम और कैरेक्टर में, मतलब उसका जो कोर है, अंदर का जो असलियत है, वो तो मॉनसूनल ही है। और मॉनसून का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इवन रटा होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, मोस्टली स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु विल बी ऑप्टिंग ज्योग्राफी एज देयर ऑप्शनल। Now let us try to understand what are the factors। देखिए जो ब्लू वाले हैं आपका, दैट इज योर साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। रेड वाला इज योर रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। 6 महीना मानसून आया, अब 6 महीना लौटेगा। तो जो रेड वाले हैं वो लौट रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। Now the factors which determine the climate of a place can be broadly classified into two. फर्स्ट इज फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, लोकेशन और रिलीफ पे क्या फैक्टर्स है, और दूसरा फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोकेशन और रिलीफ पे क्या क्या फैक्टर्स है वो हम एक एक करके समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड, देखिए अब लैटिट्यूड के बारे में वी हैव ऑलरेडी लर्नड गाइस, है ना। दिस इज आवर अर्थ, दिस इज योर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यही हमारा लैटिट्यूड है।
अब जो हमको पता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आइए, आप दिख रहा है ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कैसे पास कर रही है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पे ऐसे पास कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वही बोला जा रहा है कि ये कहाँ से पास कर रही है, मिडिल ऑफ द कंट्री से पास कर रही है, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ वेस्ट में, मिजोरम ईस्ट में। यहाँ पे आपका रन ऑफ कच्छ है और मिजोरम यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका पास करती है, ठीक है। मतलब कि ये इस पोर्शन में है गाइस, है ना, इस पोर्शन में हमारे इंडिया का बीच का पार्ट है। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे मैं बनाती हूँ बड़ा डायग्राम सो दैट यू विल बी क्लियर। दिस इज योर इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहाँ पे आपका इंडिया आ रहा है, ठीक है, कैंसर में आपका इंडिया आ रहा है। ओके, तो आपको इंडिया का लोकेशन स्टार्ट समझ में आया। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ट्रॉपिकल जोन में है। अब आप इधर देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ट्रॉपिक्स कहलाता है ना, दिस येलो पोर्शन इज योर ट्रॉपिक्स। तो हम इससे हम ये लगा सकते हैं, ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो इंडिया आधा पार्ट जो है इंडिया का ट्रॉपिक में, आप देख सकते हैं आधा पार्ट इज इन ट्रॉपिक और उसके आधा जो है कहाँ है, वो टेम्परेट में है, ठीक है, वो कहाँ है, वो आपका टेम्परेट रीजन में है, ठीक है। एंड द नदर्न पार्ट ऑफ लाइज लोड सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है आपका चेंजेस इन टेम्परेचर या क्लाइमेट होता है। दोनों अलग अलग लैटिट्यूड में पड़ते हैं, सदर्न पोर्शन इज इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड और आपका नदर्न पोर्शन आपका कहाँ है, टेम्परेट लैटिट्यूड। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट लैटिट्यूड, ठीक है। Now the tropical zone is nearer to the equator and therefore experiences high temperature throughout the year with small daily and annual range. Obviously tropical zone कहाँ है, इक्वेटर के बहुत करीब है भाई। इक्वेटर ये है, ट्रॉपिकल ये है, इंडिया यहाँ पे, तो इक्वेटर के बहुत ही करीब है। तो इसकी वजह से हाई टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पे सन जो है वो डायरेक्ट थ्रो करता है हीट को, ओके, थ्रू आउट द ईयर ऐसे ही चलता है। Now, the area north of the Tropic of Cancer being away from the equator experiences extreme climate with high daily and annual range of temperature. अब ये जो है इक्वेटर के जो दूसरे साइड पे है, मतलब कि यहाँ पे जो है ना, जो इक्वेटर से थोड़ा दूर है, वो एक्सट्रीम क्लाइमेट फेस करते हैं, मतलब चिल वाला बात हो रही है, थोड़ा ठंडक रहती है, ठीक है। हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्लियर होगी चीजें। तो लैटिट्यूड के बारे में आपको ये जानना है। नेक्स्ट इज योर हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स के बारे में समझेंगे। नाउ द लॉफ्टी हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एक्ट एज एन इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड, ठीक है। ये आपका हिमालयन माउंटेन है, आप देख रहे हो, देखिए हिमालयन माउंटेन इंडिया के यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक है। तो ये क्या करता है कि क्लाइमेट को डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है मैं बताऊंगी आपको। दीज माउंटेन्स प्रोवाइड ए शील्ड अगेंस्ट द कोल्ड नदर्न विंड्स which originate near the Arctic Circle and blow across the Central and East Asia। देखिए अब यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है ऊपर, है ना, तो यहाँ से जितनी भी ठंडी हवाएं आ रही हैं इंडिया में उतना ज्यादा नहीं अंदर घुस पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हिमालयस हैं। तो हिमालयस क्या करती हैं, देखिए हिमालयस क्या करती हैं, ये एक तरह से बैरियर की तरह खड़ी रहती है। ये एक तरह से कैसे खड़ी रहती है, बैरियर की तरह। तो इस वजह से जो है यहाँ की चिली विंड जो है वो इंडिया में नहीं आ पाती है। इस वजह से एक्सपीरियंस क्या होता है, कंपैरेटिवली माइल्डर विल्डर एंड कंपेयर टू द सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में बहुत चिल आपका क्लाइमेट रहेगा, बहुत ठंडा रहेगा, लेकिन वहीं पे इंडिया का क्लाइमेट उतना नहीं है, क्योंकि देयर इट हैज बीन द प्रेजेंस ऑफ हिमालयन माउंटेन। These mountains also trap the monsoon winds, forcing them to shed their moisture within subcontinents. अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपकी विंड आ रही है, देखो ये विंड आ रही है, ठीक है, दिस इज योर विंड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, ये ट्रैप कर लेती है मानसून विंड को और अपने मॉइस्चर को जो है वो शेड करने का टाइम देती है, मतलब रेनफॉल, राइट, रेनफॉल। तो यहाँ पे जब वो ऊपर उठती है तो ये रेन बनता है और आपका रेनफॉल होता है। ये आपका जहाँ पे विंड आती है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, जहाँ से विंड नहीं आ पाती है उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। रेन शैडो एरिया है, यहाँ पे ये बारिश नहीं गिर पाती क्योंकि ये पहाड़ के इस तरफ है, क्लियर। तो ये आपको जानना है।
नाउ नेक्स्ट इज अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, लैंड एंड वाटर। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, एवरी चैप्टर में हमने कंप्लीट किया है। हमको पता है कि दैट इंडिया इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड। तीनों साइड आपका वाटर बॉडी है, यहाँ पे भी वाटर बॉडी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एंड इट इज ग्रिडल्ड बाय ए हाई एंड कंटिन्यूअस माउंटेन वॉल इन द रेंज। और यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स है। यहाँ पे आप देखिए, इस फिगर को देखिए आप, 1 सेकेंड, ये देखिए, ये भी आपका वाटर बॉडी है, ये भी आपका वाटर बॉडी है, ये भी आपका वाटर बॉडी, और ऊपर क्या है, माउंटेन है। यही बता रहा है ना। अब देखिए, नाउ वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली एज कंपेयर टू लैंड। ठीक है, हाँ, ये उल्टा लिखा हुआ है। ये लैंड जो है वो हीट होता है जल्दी एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा ही हुआ था, राइट। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट कि लैंड जो है बहुत जल्दी ठंडा होगा या गर्म होगा। क्यों? क्योंकि लैंड के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं। मॉलिक्यूल पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, हीट ट्रैप भी बहुत इजीली होगी और हीट लूज भी बहुत इजीली होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इनको हीट ट्रांसफर में टाइम लगता है। तो यही जो है, जैसे मान लीजिए ये सन है आपका, ठीक है, और दिस इज योर लैंड एंड दिस इज योर वाटर। ये तो आपका गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा। Now I won't be telling you low pressure or high pressure because we have already covered it in previous chapters. तो ये आप पे, यहाँ पे आपका लो प्रेशर जनरेट हो गया, यहाँ पे एज कंपेयर टू द हाई प्रेशर है। तो अब क्या होगा, लो प्रेशर से आपकी हवाएं ऊपर चलेंगी, है ना, एंड दिस विल गो दिस वे, और यहाँ पे आके सिंक हो जाएंगी। अब वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वॉट एवर दैट इज प्रेशर, विंड और वॉट एवर हैपन्स, ये हमेशा हाई से लो प्रेशर जाती है, हाई से लो प्रेशर। तो इट इज गोइंग फ्रॉम योर सी टूवर्ड्स द लैंड, तो ये सी ब्रीज क्रिएट हो गया। और रात में उसका उल्टा होगा, इट विल बी रिवर्सल इन डायरेक्शन, विच मीन्स दैट ये यहाँ से जाएगी, मतलब लैंड ब्रीज जाएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा मानसून विंड्स को इन्फ्लुएंस करती है। दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। क्लियर हो गई चीज़ें? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई, कुछ भी नहीं है। इसी को हम कॉन्टिनेंटैलिटी के बारे में भी हम समझे थे। क्लियर ना। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कितना दूर है भैया सी से? जो आपका जो रीजन है वो सी के जितना पास होगा उसको जो है मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ पे सी ब्रीज लैंड ब्रीज, सी ब्रीज लैंड ब्रीज, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होता है टू ऑल द स्टेट्स वट एवर इट इज लाइंग नियर टू द कोस्ट। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको जानना है, मॉडरेट इन्फ्लुएंस रहता है। और जो लैंडलॉक्ड रीजन है वहां पे तो कुछ भी नहीं रहता, या तो एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड। दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटैलिटी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स। और जितना ज़्यादा आप दूर जाते जाओगे सी से, तो आपको बहुत ही गर्म और बहुत ही गर्म या ठंडा फील होगा, क्योंकि वहां पे सी का जो ब्रीज है वो आपको आएगा ही नहीं। क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट ऑल्टीट्यूड। देखिए इसका कोई डायग्राम नहीं है, ठीक है ना, तो व्हाट आई कैन एक्सप्लेन टू यू, इट इज नॉट हैविंग एनी डायग्राम, दीज ऑल थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कोई भी चीज एक पर्टिकुलर, अगर एक चीज का हाइट है, मान लो ये आपका घर है, ऑब्वियसली आपका घर, आप जहाँ पे रह रहे हो, यू विल बी एक्सपीरियंसिंग 20 डिग्री सेल्सियस, बट एट द टॉप ऑफ द माउंटेन यू विल एक्सपीरियंस 1 or 2 डिग्री सेल्सियस। यही तो ऑल्टीट्यूड है। The places in the mountains are cooler than the places on the plains because with the increase in height the temperature decreases। ये हमने पढ़ा ही है, जैसे जैसे आप हाइट को इंक्रीज करोगे वैसे टेम्परेचर कम होगा। Though Agra and Darjeeling are located at the same latitude, the temperature in January in Agra is 16 degree, where Darjeeling में बस 4 डिग्री। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग माउंटेनियस एरिया है, दोनों एक ही लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, दोनों का टेम्परेचर देखिए, एक का 16 डिग्री है, एक का 4 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ऑल्टीट्यूड है इनका डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रिलीफ। रिलीफ क्या होता है? रिलीफ बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। देखिए, द फिजियोग्राफी और द रिलीफ। फिजियोग्राफी मतलब वहाँ का क्या कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन, स्पीड, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो ये भी आपको जानना है।
Windward sides of the Western Ghats and Assam reach high rainfall during June-September, whereas the southern plateau remains dry due to the leeward. अब ये वाला डायग्राम पे आप थोड़ा आइए, ये आपका विंडवर्ड साइड है, ठीक है। मान लो ये वेस्टर्न घाट्स है, दीज आर योर वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में हवा जो है यहाँ पहाड़ों से टकरा के ऊपर जाती गई। हमको पता है व्हेन द एयर इज मूविंग ऊपर व्हाट विल हैपन, क्लाउड्स विल बी फॉर्म्ड, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, प्रेसिपिटेट होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, रेन शैडो रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आते आते आपका क्लाउड्स पूरा पानी छोड़ चुके होते हैं। दैट इज योर लीवर्ड साइड, ठीक है। देयर इज नो वाटर लेफ्ट विद देम, क्लियर, ओके। दिस इज योर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग टू द IAS मेंटरशिप प्रोग्राम, पहले आप इस प्रोग्राम को समझिए। दिस प्रोग्राम इज होलिस्टिकली डिजाइंड फॉर यू ऑल सो दैट यू कैन क्रैक योर एग्जामिनेशंस इन वेरी इजी वे, ठीक है। सारी चीजें वी आर प्रोवाइडिंग विथ यू, मेंस आंसर राइटिंग, ऐसे फाउंडेशन, एवरीथिंग इज कवर्ड एट अ सिंगल अप्रोच, ठीक है। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू जॉइन द IAS मेंटरशिप का फाउंडेशन प्रोग्राम, मतलब कि फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू have a mentor support all the time, they can join this foundation program. 24-25 को टारगेट करता है ये, ठीक है। mentor will be provided to you and September में we will be launching many batches, so to get inquiry about the September batch please give a call on this either of this number, clear। चलिए आगे बढ़ते हैं। let us try to talk about the forces related to air pressure and wind. Now the climate and associated weather conditions in India are governed by following atmospheric conditions, ठीक है। क्या क्या conditions है देखते हैं। फर्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड winds on the surface of the earth। कैसे एयर प्रेशर और विंड जो है वो अर्थ के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अपर एयर सर्कुलेशन caused by factors controlling global weather and inflow of different air masses and jet stream। हम एक एक करके सबको पकड़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या अपर एयर में क्या सर्कुलेशन हो रहा है, अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या सर्कुलेशन हो रहा है, वो भी आपका बहुत मायने रखता है। एयर मासेस, जेट स्ट्रीम इज नथिंग बट एट हायर लैटिट्यूड्स और हायर आपको एक बैंड ऑफ विंड जो है वो कंटिन्यूअस मूव करते हुए दिखेगी, उसी को जेट स्ट्रीम बोलते हैं। वी विल कवर इट। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज द इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स नोन एज डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग द विंटर सीजन। साइक्लोन की वजह से भी डिप्रेशन आता है ना। साइक्लोन की वजह से भी चीज़ें चेंज होती है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग फिनोमिना दैट चेंजेस एवरीथिंग। तो चलिए पहले हम एक एक करके समझते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द सरफेस प्रेशर एंड विंड। अब नाउ इन विंटर द वेदर कंडीशंस ओवर इंडिया आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। अब क्या होता है, विंटर के समय मतलब ठंड के समय जो इंडिया का जो वेदर है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे होता है, सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया के कंडीशंस पे, ठीक है। सेंट्रल एशिया दैट योर UAE, कतर, सऊदी अरेबिया साइड, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका बहुत ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंशियल होता रहेगा। नाउ ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर सेंटर डेवलप्स इन द रीजन लाइंग नॉर्थ ऑफ द हिमालय। अब क्या होता है, नॉर्थ में जो हिमालयस के जो नॉर्थ में है, देखिए 1 सेकेंड ना, यहाँ पे डायग्राम में बनाती हूँ, इंडिया का डायग्राम बना रही हूँ। ये आपका इंडिया है मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स के जो नॉर्थ पे यहाँ पे जो है हाई प्रेशर बनेगा। क्यों बनेगा हाई प्रेशर, क्योंकि बहुत ठंडक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वेर एवर यू विल फाइंड अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर जनरेट होता है। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो बताइए विंड का डायरेक्शन कैसे होगा गाइज, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। तो देख सकते हो आप कैसे आपका विंड का मूवमेंट हो रहा है। दिस हाई प्रेशर एरिया गिव्स राइज टू द फ्लो ऑफ एयर एट द लो लेवल फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यही इसी की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हुआ, बिकॉज ऑफ द वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। यहाँ पे लो प्रेशर है, विंड विल मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। देखिए ये वाला जो पूरा डायग्राम है ना, इसको मैंने जूम करके बताया है। देखिए ये आपका विंटर में, देखिए आपका हाई से लो ऐसे सर्कुलेशन होगा, समर में, है ना। तो देखिए यहाँ पे हॉट लैंड सरफेस है, यहाँ पे कूलर प्रेशर है। हमेशा आपका क्या होगा, हाई से लो जाएगा। देखिए हाई से लो जा रहा है, हाई से लो जा रहा है, दिस वे ऐसे जाएगा। और यहाँ पे विंटर्स में हाई प्रेशर लैंड सरफेस है, लो प्रेशर यहाँ पे है, तो ऐसे जाएगा हाई से लो। तो
वही चीजें हो रही है। तो इसकी वजह से क्या है, आपका विंड का डायरेक्शन ऐसे होता है। इसीलिए विंटर्स में यू मस्ट हैव सीन दैट मॉनसून आर रिट्रीटिंग, है ना, मॉनसून आर रिट्रीटिंग। Next, these high pressure surface winds blow over Central Asia and reach India in the form of dry continental air mass। और इसी की वजह से सेंट्रल एशिया में, भैया ये आपका इंडिया है, यहाँ पे सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो विंड ऐसी ना मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी। तो इसके वजह से क्या होता है, आपका मॉनसून भी इफेक्ट होता है। दीज कॉन्टिनेंटल विंड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ट्रेड विंड्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब देखिए आपको मैं एक चीज बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिस इज योर इंडिया, ठीक है, दिस इज योर इंडिया, आई एम नॉट मेकिंग फुल डायग्राम, ठीक है, मान लो दिस इज योर इंडिया। यहाँ पे आपका सेंट्रल एशिया है, तो यहाँ पे जब आपका सेंट्रल एशिया है, क्या हो रहा है, ये स्थिति है आपकी विंटर्स की, रिमेंबर करिए विंटर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठंडे के मौसम में क्या होता है, जो नॉर्थ वेस्ट मानसून जो यहाँ से गए हैं समर्स में, वो लौटेंगे, तो उस समय आपके जो आपके नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स है वो लौट रहे हैं, उनके लौटने का समय। और उसी समय क्या होता है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर जनरेट हो चुकी है, ठीक है, और आपका सेंट्रल एशिया में हाई प्रेशर जनरेट हुई है। उसके बाद आपका क्या हो रहा है, इंडियन लैंड पे आपका कौन सी प्रेशर जनरेट हुई है, लो प्रेशर, यहाँ पे आपकी लो प्रेशर बनी है। तो अब क्या हो रहा है, ये वाली विंड भी यहाँ पे जाएगी, हाई से लो की तरफ जाएगी, राइट, हाई से लो। अब क्या होता है, ये किसके कांटेक्ट में आ रही है, नॉर्थ वेस्टर्न, यहाँ पे जो विंड है आपके ट्रेड विंड, उसके कांटेक्ट में भी आ रही है ना। तो ये जो है आपका मिलकर जो है एक बैलेंस आउट आपका वेदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओकेजनली द कॉन्टैक्ट में शिफ्टेड पोजिशन एज फार एज ईस्ट एंड मिडिल गंगा वैली, पोजिशन इनका शिफ्ट होता रहता है। Thus, the entire region of northwestern and North India up to the Middle Ganga comes under influence of dry northwestern wind। यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, तो ये जो है ठंडी हवा है ना, ठंडी हवा, इसकी ठंडी हवा कैसी होती है, ड्राई होती है। ये तो आपको बेसिक नॉलेज होगा ही, तभी तो बोला जाता है कि ठंडी हवा में जो है आपका बारिश नहीं होती है ना, गर्म हवा में होती है, क्योंकि उससे इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन ठंडी हवा में क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। क्लियर, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई आपको, आई होप कि कुछ भी डाउट नहीं। सो दिस इज द प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपका फिनोमिना भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किसको करता है गाइज, इसको करता है मॉनसून को। पूरी फिनोमिना क्लियर होनी चाहिए। चलिए, नाउ लेट अस ट्राई टू टॉक अबाउट द जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। The upper air circulation is dominated by a westerly flow। देखिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसका आप एरो देख रहे होंगे। जेट स्ट्रीम इज नथिंग बट इट इज अ बैंड ऑफ विंड विच इज मूविंग इन द अपर लैटिट्यूड्स और अपर एयर, ठीक है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशियन रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली। तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशियन है वो तो अपर लैटिट्यूड में है थोड़ा एज कम्पेयर टू बाकी साउथ ईस्टर्न, तो वो वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में बहुत रहते हैं, जो वेस्ट से हवाएं आती हैं, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जो चल रही हैं जेट स्ट्रीम। Now these winds blow across the Asian continents at latitude north of the Himalayas or roughly parallel to Tibetan line। अब ये जो आपकी है ये हिमालयस, यहाँ पे मान लो इंडिया है, हिमालयस के नॉर्थ पे ये विंड आपकी मूव करती है। देखो हिमालयस के नॉर्थ पे ये विंड आपकी मूव करती है। सो इसके वजह से भी क्या होता है, आपका ये ऊपर पोर्शन वाला जो इंडिया है, ठीक है, ऊपर पोर्शन में हल्का सा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज दिस विंड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जैसे जैसे जब पास करेंगे एक हल्का सा इनको चेंज इन द वेदर फील होगा। क्लियर, तो ये आपको जानना है। नेक्स्ट इज अबाउट वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ना वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस वेस्ट से आती है, ये देखिए मेडिटेरेनियन सी से आपका साइक्लोनिक की डिस्टर्बेंसेस आती है इंडिया तक। They are weather phenomena of winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region। Winters के मंथ में मैंने बताया हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर, तो विंड का डायरेक्शन ऐसे मूव होता है, तो इसके वजह से भी क्या होता है आपका चेंजेस होते हैं। दे इन्फ्लुएंस वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ का वेदर भी इन्फ्लुएंस करते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का भी इन्फ्लुएंस करते हैं।
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। यहाँ बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में नीचे की तरफ भी आपके साइक्लोन्स बनते हैं, यू मस्ट बी नोइंग। Now these disturbances are part of easterly flow. Obviously east की तरफ flow हो रहे हैं, इसीलिए easterly flow है. And they hit the coastal regions of the country, that is Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha. ठीक. Now these most of the cyclones are very destructive. बहुत जो mostly जो cyclones हैं वो बहुत ज़्यादा destructive होते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और टोरेंशियल रेन्स, मतलब कि टोरेंशियल मतलब हैवी रेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भैया जो मेडिटेरेनियन सी से जो आपकी विंड्स आ रही हैं टूवर्ड्स इंडिया, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो ऑल द थ्री फैक्टर्स आई हैव एक्सप्लेन टू यू गाइज। जेट स्ट्रीम आई हैव एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। देन आई हैव एक्सप्लेन टू यू अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और आपका सरफेस विंड। सरफेस विंड्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो तीन चीज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द इंडियन मॉनसून। Now the monsoon are experienced in the tropical areas roughly between 20 degree north and 20 degree south. ठीक है, ये आपका 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में आपका एक्सपीरियंस होती है। The following facts help in understanding the mechanism of monsoon in India. चलिए मॉनसून एक्चुअली कैसे हो रहा है उसके बारे में हम समझने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। फिनोमिना तो आपको सेम है भैया, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पे आपका लो प्रेशर जनरेट होगा, विंड मूव्स फ्रॉम हाई टू लो, इसीलिए आपका विंड डायरेक्शन ऐसे होगा। सिंपल एज दैट। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। डिफरेंशियल हीटिंग, लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर, इंडिया इज लैंड, वाटर इज इंडियन ओशन, क्रिएट्स ए प्रेशर डिफरेंस, द मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बस इसके वजह से आपका क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे जो है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच मॉनसून जो है वो इस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट। द आईटीसीजी, अब ये वाला हमने पढ़ा था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पे बोथ द ट्रेड विंड्स आर मीटिंग इन द इक्वेटर एरिया। इटसेल्फ ओवर द गंगा प्लेन इन समर इज कॉल्ड मॉनसून ट्रॉप। ये क्या करता है, ये जो आईटीसीजी जो होता है वो गंगा प्लेन के ऊपर आ जाता है समर्स में, ठीक है, गंगा प्लेन के ऊपर आ जाता है, मतलब गंगा जहाँ पे उसके ऊपर आपका बन जाता है आईटीसीजी, और वो मॉनसून ट्रॉप बन जाता है, मतलब वो लो प्रेशर क्रिएट कर देता है, ठीक है। गंगा प्लेन विल बी अराउंड हियर ओनली, तो यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो गया, बस फिर हाई से लो जाना है विंड को डायरेक्शन, यही रीजन है ना। There is a high pressure area in east of Madagascar approximately at 20 degree south over Indian Ocean. अब क्या हो रहा है देखिए, अब यहाँ पे जो है आपका हाई प्रेशर बनेगा, क्या कहाँ पे, अफ्रीका के नीचे ना आप देखेंगे ऐसा एक मेडागास्कर करके छोटा सा पैच ऑफ लैंड होगा, ये लैंड पे यहाँ पे आपका हाई प्रेशर जनरेट हो गई है। अब हाई से लो प्रेशर जाएगी विंड, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, तो इसके वजह से जो है आपका मॉनसून विंड होता है। Now during summer, the Tibetan plateau heats up intensely and develop low pressure about sea level resulting in strong vertical air currents also. अब तिब्बत प्लेट्यू में भी, यहाँ पे भी क्या होता है समर में, तिब्बत प्लेट्यू में क्या होता है समर में बहुत गर्मी होती है, क्योंकि तिब्बत इज अ लैंड, है ना, तो लैंड में मैंने बताया कि लैंड विल हीट अप वेरी क्विकली, तो यहाँ पे भी बहुत गर्मी होती है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है आपका ऊपर की तरफ भी वर्टिकल एयर करेंट्स होते हैं, क्योंकि एयर राइज करेगी, तिब्बत प्लेट्यू से एयर राइज करेगी, क्यों राइज करेगी, क्योंकि हवा गर्म है, गर्म हवा हल्की होती है, हल्की होने की वजह से राइज करती है, तो इसके वजह से आपका स्ट्रॉन्ग वर्टिकल करेंट्स भी आपको फील होंगे। क्लियर, समझ में आ गई चीजें, तो ये आपको जानना। चलिए, now the movement of westerly jet stream and tropically easterly also influence करती है आपके मॉनसून को, दोनों जो है इन्फ्लुएंस मॉनसून ऑफ इंडिया। क्लियर, समझ में आ गया। सदर्न ऑक्सीलेशन एंड एल नीनो, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इस फिनोमिना को पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। देखिए ये आपका पैसिफिक ओशन है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज योर साउथ अमेरिका, ठीक। अब देखिए अब क्या होता है नॉर्मल ईयर में, साधारण ईयर में, नॉर्मली द नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, बस नॉर्मल तरीके से समझिए, इस वाले पोर्शन में बहुत गर्मी क्रिएट होती है, ठीक है। टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया देयर इज वेरी हॉट टेम्परेचर इन द नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा गाइस, चलिए आप ही बताइए मेरे को, लो प्रेशर जनरेट होगा, मैंने बताया वेयर एवर यू विल फाइंड हॉट
you will be having low pressure. Where you will find cold, you will be having high pressure. यहाँ पे आपका एज कंपेयर करें अगर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट से, तो वेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका इज फेसिंग वेरी कोल्ड टाइप ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, हाई प्रेशर. यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है. तो ना अब मेरे को आप बताइए कि आपका जो है विंड किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ओशन करेंट्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बिकॉज दे वांट टू गो फ्रॉम हाई टू लो. तो हाई टू लो ऐसे जाते हैं. ये आपका प्रोसेस चलती रहती है. अब जब इधर आते हैं गाइस, तो यहीं पे इंडिया है आपका, ये आपका इंडिया यहीं पे है. तो यहाँ पे जब गर्म हवाएं आती हैं तो ये जो है बारिश लेके आती हैं. क्या करती हैं, बारिश लेके, क्योंकि गर्म हवाओं से ही आपका क्लाउड्स बनेगा. air will rise up, clouds will form, they will not be getting capacity to hold water, and then finally rainfall. So this gives a farmer so very relief, ठीक है, because it is also giving rainfall. ये आपका नॉर्मल कंडीशन है. एल नीनो में क्या होता है, ये चीज ना उल्टी हो जाती है. इट गेट्स रिवर्स्ड. आपकी इस साइड बढ़ने के बजाय आपका जो वार्म करंट है वो इस साइड बढ़ने लगता है. तो यहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन फेस होती है, क्योंकि पानी तो गिरेगा ही नहीं. जो पानी गिरने बरसात कराने के लिए जो हवाएं आपकी जरूरत है वो तो गिरना ही नहीं है, क्योंकि वो तो इस साइड आ गई. अब यहाँ पे फ्लडिंग होगी. साउथ अमेरिका के साइड में बहुत ज्यादा आपको रेनफॉल मिलेगा. तो यहाँ पे इंडिया भी थोड़ा दिक्कत फेस करता है, बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग रेनफॉल. तो इसको बोलते हैं एल नीनो ईयर. एल नीनो खराब चीज होती है. ऑलवेज रिमेंबर, इट इज वेरी बैड फॉर इंडिया, it is very bad for Australia, because they may feel or may experience drought type of condition, whereas it is okay for South America if it is there is rainfall. लेकिन इनके लिए भी खतरनाक हो सकता है अगर फ्लडिंग हो गई. तो आपको समझ में आया नॉर्मल और एल नीनो क्या होता है. बस वही चीजें यहाँ पे मैंने दिया गया. ठीक है, तो इसको समझने के लिए इससे बेटर है कि आप डायग्राम को समझ लीजिए. बस यही आपका एल नीनो फिनोमेना. अब आप लोग हिंदू या किसी भी न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस मैम हैज टोल्ड अस दिस एवरीथिंग. क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कुछ डाउट है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं. एल नीनो का मतलब क्या होता है, द चाइल्ड. एल नीनो को द चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है. इट रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस. ये क्रिसमस के थ्रू जो है फ्लो करना स्टार्ट करता है. देखिए क्रिसमस के थ्रू यहाँ पे साउथ अमेरिका एंड ऑल विल बी सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, और इसी समय आपका इस साइड ये आता है. दिस एल नीनो फिनोमिना लीड्स टू द इंक्रीज इन द सी सरफेस and sea surface temperature, and therefore weaken the trade winds in this region. Obviously ये मैंने आपको बता दिया. El Nino is used in India for forecasting long range monsoon rainfall. ठीक है, एल नीनो की वजह से देखिए क्या हुआ था, द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून वाज डिलेड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. 5 से 12 दिन लेट आया था एल नीनो. तो इस बार भी क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज नॉट एबल टू गेट गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, विच इज ऐसा बोला जा रहा है कि एल नीनो के वजह से ही है, बिकॉज देयर इज अ रिवर्सल ऑफ ओशन करेंट्स. तो समझ में आ गई चीजें, बहुत ही बेसिक हैं, कुछ भी इसमें मैजिक नहीं है. तो दिस इज योर नॉर्मल ईयर, दिस इज योर एल नीनो ईयर. ठीक है, तो यही आपको जानना है क्लाइमेट के बारे में. चैप्टर 4 यहीं तक था आपका. दिस विल मार्क योर एंड ऑफ द चैप्टर 4, दैट इज क्लाइमेट. ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, आई नो दैट, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. नेक्स्ट चैप्टर में वील टेक न्यू टॉपिक, दैट इज विल बी योर चैप्टर नंबर 5. So with this I am ending the lecture. We'll meet in the next class.